नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए साइंस का जो मॉडल पेपर है, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान वर्ग का जो पेपर है, आपका पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट तो मैं करवा ही रहा हूँ आप लोगों को लगातार रोजाना, पर ये पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड की तैयारी आपको करवा रहा हूँ, तो आप जितने भी स्टूडेंट है पेपर सेकंड की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। मॉडल पेपर है ये पूरा का पूरा सेकंड पेपर का, जो कि आपको अच्छे से लगाना है, मन लगा के लगाना है। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, ठीक है। मेरी आपसे विनती है कि आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि पता नहीं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए आपकी परीक्षा में और आप सफल हो जाओ। पेपर फर्स्ट तो करवा ही रहा हूँ मैं, पर पेपर सेकंड की भी बोल रहा हूँ। और जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को, वह जीके के, वह जरूर करके जाना, वहाँ से पूरा पेपर आने वाला है। तो प्रश्न है अपना पहला आज का, किसी वस्तु का जड़त्व आगुण दी गई गुणन अक्ष के सापेक्ष निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व आगुण दी गई गुणन अक्ष के सापेक्ष निर्भर करता है। तो आपको आंसर बताना है इसका। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी द्रव्यमान वितरण पर, गुणन अक्ष से वस्तु के कणों की दूरी पर, वस्तुओं के आकार पर। तो द्रव्यमान पर, गुणन अक्ष से वस्तु के कणों की दूरी पर, वस्तु के आकार पर सब पर करता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कोणीय संवेग जे, कोणीय संवेग जे एवं कोणीय वेग ओमेगा के बीच आरेख होगा। तो आरेख कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, रेखीय होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोणीय संवेग और कोणीय वेग के मध्य जो ग्राफ होगा वह इस प्रकार होगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समुच्चय नहीं है, कौन सा जोड़ा जो है समुचित नहीं है, कौन सा जोड़ा समुचित नहीं है। गुणन शक्ति जूल पर सेकंड, बल आगुण न्यूटन मीटर, कोणीय विस्थापन रेडियन पर जो कोणीय त्वरण है ये जो है क्या है, समुचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक उष्मागतिकी प्रक्रम में निश्चित मात्रा की गैस का दाब इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि इससे 20 जूल उष्मा मुक्त होती है तथा निकाय पर 8 जूल का क्या होता है, कार्य होता है। 20 जूल उष्मा तो क्या है, मुक्त होती है, परंतु जो निकाय पर कार्य होता है वो 8 जूल का ही कार्य संपन्न होता है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 30 जूल है तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। तो मतलब निकाय में क्या कार्य कर, कितना कार्य होगा वो आपको बताना है। 20 जूल है तो 8 हो रहा है, 30 है तो कितना होगा वो बताना है। कैसे निकालोगे, तो देखिएगा यहाँ पर Q इजिकल टू -20 जूल, W बराबर माइनस और कितना हो रहा है, -8 जूल। तो डेल U इजिकल टू UF माइनस UI, तो Q इजिकल टू डेल U प्लस W। तो क्या हो जाएगा, ये Q तो -20 है, तो इस प्रकार आप निकालोगे तो ये हो रहा है। और यहाँ पर UI की जो वैल्यू है 30 है, तो आप इस प्रकार निकालोगे तो UF की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। तो उष्मागतिकी का जो फर्स्ट नियम है किस पे आधारित है, याद रखिएगा। उष्मागतिकी के सारे नियम और सारे जितने भी नियम है आपको सारे याद रखने ही हैं दोस्तों, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन कभी आ सकता है, किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए कह नहीं सकते, पर आपको इतना यकीन दिलाते हैं कि जो हम करवा रहे हैं आप लोगों के लिए रामबाण साबित जरूर होंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम पर, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है आपका, तो ध्यान से लगाइए। अगला क्वेश्चन है, सम आयनिक प्रक्रम के लिए ग्राफ बताइए। सम आयनिक प्रक्रम के लिए ग्राफ कौन सा होगा। तो सम आयनिक प्रक्रम के लिए जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल यहाँ से सटा हुआ नहीं है, ध्यान से देख लो। और जो अभी मैंने करवाया था जे और ओमेगा के मध्य, उसमें सटा हुआ था एकदम। तो ये आप रखिएगा, तीसरा हो जाएगा, सम आयनिक प्रक्रम के लिए ग्राफ होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक रेफ्रिजरेटर -10 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कर रहा है, तो गुणवत्ता गुणांक होगी। तो गुणवत्ता गुणांक कितनी होगी, तो गुणवत्ता गुणांक होगी 7.1, कितनी, गुणिता अपॉन गुणांक। तो क्या होगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये इस प्रकार निकालेंगे तो ये 7.1 आ जाएगा, कितना, 7.1 आ जाएगा। ये किस में लिख रखा है इन्होंने, केल्विन में। किस में लिख रखा है, केल्विन में लिख रखा है वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण है। सरल आवर्त गति कर रहे कण का जो है त्वरण क्या होगा, सरल आवर्ती कर रहे कण का जो है त्वरण क्या होगा, तो हमेशा संतुलन स्थिति की तरफ होता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण क्या होगा, तो क्या होगा, हमेशा संतुलन स्थिति की तरफ होता है। क्या होता है, हमेशा संतुलन स्थिति की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन पर कला का मान होगा। सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन पर कला का मान क्या होगा, तो π/2 होगा, कितना, π/2, ठीक है, या 90 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि π/2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180/2 कितना होगा, 90, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के डायाफ्राम में कंपन होते हैं। माइक्रोफोन के डायाफ्राम में कंपन होते हैं। तो क्या होते हैं कंपन? प्रणोदित कंपन। कैसा कंपन होता है? प्रणोदित कंपन। माइक्रोफोन जो के डायाफ्राम होता है उसे कंपन होते हैं प्रणोदित कंपन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन। एक कण पर दो सरल आवर्त गतियाँ। एक कण पर दो सरल आवर्त गतियाँ y1 इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी एवं y2 इजिकल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक ही दिशा में कार्यरत है। तो परिणामी गति भी सरल आवर्ती होगी। परिणामी गति क्या होगी? सरल आवर्ती है, जिसका आयाम होगा। तो आयाम क्या होगा उसका? तो उसका आयाम क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो उसका आयाम होगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, ये होगा उसका परिणामी आयाम। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ ऑर्गन पाइप की आवृत्ति क्या होगी? ताप बढ़ने के साथ जो है ऑर्गन आयन की जो है प्रवृत्ति क्या होगी? ऑर्गन पाइप की जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती है। ताप बढ़ने के साथ साथ ऑर्गन पाइप की जो है आवृत्ति भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए तर्क द्वार का निर्गत एक हो तब निवेशी ए बी सी ऐसे हो कि, बताइएगा आप सभी बताइए। दिए गए तर्क द्वार का निर्गत एक हो जब निवेशी ए बी और सी ऐसे हो कि, कैसे हो कि? ए बी सी। तो ए इजिकल टू बी, बी इजिकल टू सी, सी इजिकल टू वन, ये हो जाए ना। तो क्या होगा? निर्गत वन होगा जब ए बी सी सभी क्या हो? इक्वल टू हो। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि में संधि के निकट होते हैं। जो पीएन संधि होती है तो संधि के निकट क्या होते हैं? तो होते हैं धन और ऋण आयन। पीएन संधि में संधि के निकट होते हैं। पीएन संधि में संधि के निकट क्या होते हैं? धन और ऋण आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ 50 हर्ट्ज के मैन से कार्य कर रहा है तो उर्मिका की मूल आवृत्ति क्या होगी? बताइए। यदि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ 50 हर्ट्ज के मैन से कार्य कर रहा है तो उर्मिका की मूल आवृत्ति क्या होगी? तो क्या होगी उर्मिका की मूल आवृत्ति? 100 हर्ट्ज होगी। क्या होगी? 100 हर्ट्ज होगी, ये आपको याद रखना है। तो सारे क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है, जरूर लगाइए अंत तक और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को कृपया निवेदन है शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ को प्रवर्धक के रूप में काम लिया गया है। तब क्या होगा? आधार उत्सर्जक संधि अग्र अभिनति में है। क्या हो जाएगा? आधार उत्सर्जक संधि अग्र अभिनति में है। तीसरा होगा, ये सही है, निवेशी संकेत आधार उत्सर्जक को अभिनति प्रदान करने वाले ऑल्टता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि ए और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होगी? द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होगी? तो क्या होगी? बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो बंधन ऊर्जा क्या होगी? बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगला क्वेश्चन, एक माध्य आयु में किसी नाभिक के सक्रिय रहने की प्रायिकता होगी। एक माध्य आयु में किसी नाभिक के सक्रिय रहने की प्राथमिकता होगी। तो क्या होगी सक्रिय रहने की प्राथमिकता? 1/E। क्या हो जाएगा? 1/E। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव शय में उत्सर्जित ऋण आवेशी बीटा कण होते हैं। रेडियो एक्टिव शय में उत्सर्जित ऋण आवेशी बीटा कण होते हैं। तो क्या होते हैं बीटा कण? नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों के क्षय से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन। नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों के क्षय से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन के पहले कक्ष की त्रिज्या 0.5 एम्पियर है, एंगस्ट्रॉम है सॉरी, तथा उसमें इलेक्ट्रॉन का वेग 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड है, तो इलेक्ट्रॉन की गति का कारण प्रोटॉन पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करो। तो क्या होगा उसका मान? 14.08 टेस्ला। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, यदि कोई H परमाणु 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयन ऊर्जा की स्थिति में हो तो इसके मूल अवस्था में लौटने पर उत्सर्जित प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो कितनी ऊर्जा होगी? तो ये होगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सामान्यतः मध्यस्थ प्रतिबिंब होगा। तो क्या होगा? वास्तविक उल्टा आवर्धित। दोस्तों आपको बता दो, इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है ना अभी, ठीक है ना। तो आप लोग यदि अभी थ्योरी पढ़ने लगोगे तो कब तक थ्योरी पढ़ते रहोगे दोस्तों? अब है अंतिम मौका।
अब है आपको जो असली काम करना है वो है आपके सामने। केवल अब आपको क्वेश्चन लगाने, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर में भी पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, सब जगह अलग अलग काम करने हैं, तो इसलिए आप जो है ये परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको। ठीक है, तो आपको मैं अभी थोड़ी नहीं करवा सकता हूँ, मैंने जीके की अच्छे से करवाई है आप लोगों को, पर यहाँ भी करवाने लगा तो ये वीडियो जो होगी ये लगभग 3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि साइंस का मामला है, साइंस में एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करना और बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण कर रहे दो कला संबंध, व्यतिकरण कर रहे दो कला संबंध स्रोतों का परिणामी आयाम निर्भर करता है। तो परिणामी आयाम निर्भर किस पे करता है? उपरोक्त दोनों पर। किस पर? व्यतिकरण कर रहे दो कला संबंध स्रोतों का परिणामी आयाम निर्भर करता है उपरोक्त दोनों कला संबंधों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यज्ञ के प्रयोग को हवा में करके, यज्ञ के प्रयोग को हवा में करके फिर पानी में किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई होगी। बताइए, एंग के प्रयोग को हवा में करके फिर पानी में किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई में क्या परिवर्तन हो जाएगा? घट जाएगी। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल रेखा छिद्र के परिवर्तन, एकल रेखा छिद्र के विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई अन्य फ्रिंजों की चौड़ाई की क्या होगी? से 2 गुनी होगी। क्या होगी? 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, आर प्रतिरोध के धात्विक तार को 3 समान भागों में काटा गया है, फिर उन्हें समांतर क्रम में जोड़कर नया तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई मूल तार की लंबाई की 1/3 है, तो इसे नए तार का प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा? R/9। कितना प्रतिरोध होगा? R/9 प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन है, मीटर सेतु के 2 रिक्त स्थानों में क्रमशः 10 ओम 30 ओम प्रतिरोध लगाए गए हैं। यदि प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन बिंदु कितना स्थानांतरित होगा? ये आप लोग बताइए फटाफट से। यदि बदल दिया जाए तो स्थानांतरित क्या होगा? बिंदु कितना स्थानांतरित होगा? सभी बताइए फटाफट से। तो आप निकाल सकते हैं R1/R2 = x/1 - x। तो कितना है? R1 की वैल्यू कितनी है? 10 है, R2 की 30 है, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। बदलने के बाद स्थिति में फिर बदल देते हैं तो स्थिति क्या होगी? y/1 - y 30/10, तो y की वैल्यू 75 आ जाएगी। दोनों का अंतर पूछा है कि स्थानांतरण होने के बाद अंतर क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विभव मापी के प्रयोग में, विभव मापी के प्रयोग में यह प्रेषित किया है कि जब सेल के सिरों की विभव मापी के तार की निश्चित लंबाई से जोड़ा जाता है तो धारा मापी से कोई धारा नहीं गुजरती है। सेल को 2 ओम प्रतिरोध से संटित करने पर संतुलित लंबाई आदि रह जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा 2 ओम। कितना ओम? 2 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, किसी तार का प्रतिरोध क्या है? R ओम है। इस तार को पिघलाया जाता है, फिर खींचकर मूल तार से n गुणा लंबाई का एक तार बना दिया जाता है। इस नए तार का जो प्रतिरोध होगा वह होगा n²R। क्या होगा? n²R होगा। अगला क्वेश्चन, समान आवेश से आवेशित एक जैसे 2 आवेशित गोलों के मध्य बल F है। यदि एक गोले से 50% आवेश दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल होगा। बताइए, समान आवेश से आवेशित एक जैसे 2 आवेशित गोलों के मध्य क्या है? F फोर्स है। यदि एक गोले से 50% आवेश दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? तो क्या होगा? 3/4 F। 3/4 क्या होगा? फोर्स होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं से संबंधित सही कथन चुनिए। विद्युत बल रेखाओं से संबंधित सही कथन चुनिए। तो सही कथन क्या होगा? किसी बिंदु आवेश के लिए यह त्रिज्य दिशा में होती है, किसी बिंदु आवेश के लिए यह त्रिज्य दिशा में होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर पतली धातु की चादरों सीटों पर विपरीत चिन्हों का समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा = 26.4 × 10⁻12 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, एक यहाँ पर कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इन चादरों के बीच विभव क्षेत्र होगा। बताइए कितना होगा विभव क्षेत्र? कितना होगा? सभी बताएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा? 3 न्यूटन। क्या होगा? 3 न्यूटन पर कूलाम। क्या होगा? 3 न्यूटन पर कूलाम होगा। यहाँ पर एक संरचना दी गई है, इसका आपको नाम बताना है IUPAC के नाम के आधार पर। दी गई संरचना का सही IUPAC नाम बताइएगा। तो ये संरचना दी गई है, इसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 एथिल। क्या होगा? 3 एथिल 255 ट्राइमेथिल हेप्टेन। तो ये हो जाएगा इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, एथेन के स्वरूपों के लिए, एथेन के स्वरूपों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एथेन के स्वरूपों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आबंध कोण व आबंध लंबाई दोनों ही अपरिवर्तित है। एथेन के स्वरूपों के लिए क्या कथन सत्य है? कि आबंध कोण और आबंध लंबाई दोनों ही क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्न क्वांटम संख्या के लिए कितने कक्षक संभव है? निम्न क्वांटम संख्या के लिए कितने कक्षक संभव है? n इजिकल टू 3, l इजिकल टू 2, m इजिकल टू +2। कितने कक्षक संभव है? तो एक कक्षक संभव है। कितना? एक। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उल्लंघन करता है। तो जो यहाँ पर दिख रखा है चित्र, आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उल्लंघन करता है। किसे करता है उल्लंघन? हुंड के नियम का। किसको करता है? हुंड के नियम को क्या करता है? उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का होगा? Kp इजिकल टू Kc होगा। किस अभिक्रिया के लिए होगा ऐसा? तो ये होगा H2 + Cl2 इजिकल टू, दोस्तों आप देख सकते हैं ये उत्क्रमण, मतलब इधर भी हो रही है अभिक्रिया और इधर भी हो रही है, और बन क्या रहा है? 2HCl बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा वाला। इसमें Kp और Kc बराबर होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया N2 + 3H2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2NH3 प्लस उष्मा के लिए साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। उष्मा के लिए साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा दाब में वृद्धि और ताप में कमी करने पर। दाब में वृद्धि तथा ताप में कमी करने पर क्या होगा? उष्मा के लिए साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है, AdH+ इजिकल टू 5/3 × 10⁻⁴ m हो तो pH ज्ञात कीजिए। तो pH कितना होगा तब? 3.778। अगला क्वेश्चन है, बफर विलयन की अम्लता व सार्यता स्थिर होती है क्योंकि? बताइए, बफर विलयन की अम्लता व सार्यता स्थिर होती है क्योंकि वे अम्ल या सारक मिलाने पर अभिक्रिया करके अनायनीकृत अम्ल या सार देते हैं। तो बताइएगा, सही हो जाएगा। वे अम्ल सारक मिलाने पर अभिक्रिया करके अनायनीकृत अम्ल या सार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस से अधिकतम विचलन की संभावना किसमें है? आदर्श गैस से अधिकतम विचलन की संभावना किससे है? तो NH3 से। किससे? NH3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी। कब करेगी? वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी। कब करेगी? उच्च ताप और निम्न दाब पर। उच्च ताप और निम्न दाब पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है। निम्न यौगिकों में अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है। क्या है क्रम? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि P नाइट्रोफिनॉल, M नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, P क्रिसॉल। ठीक है, ये होगा क्रम। अगला क्वेश्चन है, नाभिक स्नेही के लिए सही नहीं है। नाभिक स्नेही के लिए सही नहीं है, तो नाभिक स्नेह लुईस अम्ल है। नाभिक स्नेही के लिए सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। नाभिक स्नेही क्या है? लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल नहीं है, सार है। क्या है? सार है दोस्तों, नाभिक स्नेही। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखिएगा, एक एल्किन HCl से अभिक्रिया करके मार्कोनिकॉप नियमानुसार उत्पाद के रूप में 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन देती है, वह है? तो 1 और 2 ये दोनों देती है। 1 और 2 दोनों देती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोपीन और प्रोपाइन में विभेद किया जा सकता है। तो प्रोपीन और प्रोपाइन में विभेद अंतर कैसे कर पाओगे? तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से। किससे? कैसे क्या सकता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से सर्वाधिक क्वोथनांक किसका अपेक्षित है? निम्न में से सर्वाधिक क्वोथनांक किसका अपेक्षित है? तो वह है N ऑक्टेन का। किसका? N ऑक्टेन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयोजक ठोस नहीं है? निम्न में से कौन सहसंयोजक ठोस नहीं है? तो ठोस कौन सा नहीं है? CCl4। CCl4 जो है सहसंयोजक ठोस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो कथन, क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं, तो क्या है? सही है। उसके कण बहुत ज़्यादा संघन और संतुलित रहते हैं। उसके कण बहुत ज़्यादा संघन और संतुलित रहते हैं, ये भी सही है। परंतु क्या है? दोनों कथन तो सही है, कथन और कारण सही है, परंतु कारण कथन की सही तरह से व्याख्या नहीं करता, स्पष्ट नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिकतम हिमांक बिंदु रखता है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम इनमें से चारों में से हिमांक बिंदु कौन रखता है ज़्यादा? तो ये रखता है 1m यूरिया। कौन? 1m यूरिया। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो विलयन होगा।
18 ग्राम जो ग्लूकोज होता है उसे 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो विलयन होगा। तो विलयन क्या होगा? 0.1 मोललता। क्या हो जाएगी? 0.1 मोललता हो जाएगी उसकी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आदर्श विलयन नहीं बनाते हैं? बताइएगा, निम्न में से कौन एक आदर्श विलयन नहीं बनाते? तो आदर्श विलयन कौन नहीं बनाते? तो ये नहीं बनाते C2H5Cl तथा C6H5OH, ये आदर्श विलयन नहीं बनाते हैं और सभी जो है आदर्श विलयन अच्छे विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Br आयन का तापीय परीक्षण Cl2 के साथ पूर्ण होता है, I2 के साथ नहीं, क्यों नहीं होता है I2 के साथ? Cl2 के साथ तो हो जाता है ब्रोमीन आयन का, ठीक है, परंतु I2 के साथ क्यों नहीं होता है? तो Br का आयन Cl2 द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है जबकि I2 द्वारा नहीं होता, इसलिए नहीं होता। ठीक है ना, कारण आ गए समझ में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम दिए गए गुणधर्म के अनुरूप नहीं है? तो दिए गए गुणधर्म के अनुरूप नहीं है, कौन सा वाला? दूसरा और तीसरा जो है नहीं है, BClNO, ठीक है, बढ़ता हुआ प्रथम आंतरिक एंथैल्पी। तो ये दोनों जो है क्या है? अनुरूप नहीं है और सभी अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KHCO3 को 16वें प्रक्रम द्वारा नहीं बनाया जा सकता। KHCO3 को जो है 16वें प्रक्रम द्वारा नहीं बनाया जा सकता, तो क्या हो जाएगा? KHCO3 पानी में अवशोषित होने से अधिक विलय होता है। KHCO3 पानी में अवक्षेपित होने से अधिक विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों के घनत्व का सही क्रम है? निम्न तत्वों के घनत्व का सही क्रम है, क्या है? BMgCaSr। तो इनका क्रम आपको बताना है, सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही क्रम होगा इन सभी का। अगला क्वेश्चन है, अनुमापन की आवश्यकता शर्त है कि? अनुमापन की आवश्यक शर्त है कि? क्या शर्त है अनुमापन की आवश्यक? तो वह है अनुमापन के अंतिम बिंदु पर अम्ल व सार के तुल्यांक समान हो। अनुमापन के अंतिम बिंदु पर अम्ल व सार के तुल्यांक क्या हो? समान हो। अगला क्वेश्चन, श्यानता गुणांक की SI इकाई है। श्यानता गुणांक की SI इकाई क्या होगी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड मीटर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा श्यानता गुणांक की SI इकाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पीके का सही क्रम है, तो किसका क्रम क्या होगा? पीके का सही क्रम, तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सेकंड, फिर आपका फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल के अम्लीय जल अपघटन में होता है। एल्कोहल के अम्लीय जल अपघटन में होता है, क्या होता है? उपरोक्त सभी E1 विलोपन, कार्बन आयन का पुनः विन्यास यदि संभव हो, सेजैप मुख्य उत्पाद होती है। ठीक है, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? इसका सही जवाब बताइएगा फटाफट। तो क्या हो जाएगा? RH प्लस KOH प्लस अभिक्रिया ROH प्लस KX, ये होगा इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है? तो नाभिक स्नेही की भांति जो है व्यवहार कौन करता है आपको बताना है। तो ये वाला जो था, ये नाभिक स्नेही की भांति जो है क्या करता है? व्यवहार करता है, अपने गुण दर्शाता है। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कैसे परिवर्तित होता है? यदि ताप बढ़ता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव कैसे परिवर्तित होता है? तो घटता है। क्या होता है? ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। फ्रैंकल दोष एक विस्थापन दोष है। फ्रैंकल दोष क्या है? एक विस्थापन दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता। साम्य अवस्था स्थिरांक को क्या नहीं करता? प्रभावित नहीं करता। उपरोक्त सभी दाब पर, उत्प्रेरक स्थिति पर, आयन पर, इन पर क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है साम्य अवस्था स्थिरांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण साइनो जीवाणु व हरे पादपों दानों में उभयनिष्ठ है? निम्न में से कौन सा लक्षण साइनो जीवाणु व हरे पादपों दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो कौन है उभयनिष्ठ? पर्णहरित एक ही उपस्थिति। क्या है? पर्णहरित एक ही उपस्थिति, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, नॉस्टॉक की विशिष्ट कोशिकाओं में पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, वे कहलाती है। क्या कहलाती है वे? बताइए। नॉन स्टॉक की विशिष्ट कोशिकाओं में पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, वह कहलाती है
हेटेरोसिस्ट क्या कहलाती है? हेटेरोसिस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में कौन सी प्रक्रिया जीवाणुविक क्रियाशीलता से नहीं होती? बताइए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीवाणुविक क्रियाशीलता से नहीं होती? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जो जीवाणुविक क्रियाशीलता से नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? आभासी कवक जाल का निर्माण। आभासी कवक जाल का निर्माण क्रियाशीलता से नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह में भ्रूण नहीं बनता? कौन से जो समूह है इसमें भ्रूण नहीं बनता? तो शैवालों में भ्रूण नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है, पादपों का कौन सा समूह जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जल व खनिजों का संवहन करता है? पादपों का कौन सा समूह जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जल व खनिजों का संवहन करता है? तो कौन करता है? जिम्नोस्पर्म्स। कौन सा? जिम्नोस्पर्म्स। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में नर व मादा जननांग क्रमशः पुंदानिया व स्त्रीदानियां होती है? क्या होती है? बायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से बेमेल युग्म को छांटिए। जो मेल नहीं खाता है उस युग्म को छांटना है, तो वो क्या होगा? ऊतक स्तर। कौन सा हो गया? ऊतक स्तर। याद रखिएगा, ऊतक स्तर एसके हेलमिनिस्ट। जो ये क्या है? युग्म जो है चार नहीं, बेमेल है, इसका मेल नहीं खा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, नीचे दिए हुए द्विकोरकी प्राणियों के समूह को छांटिए। नीचे दिए गए द्विकोरकी प्राणियों के समूह को छांटिए, तो क्या हो जाएगा? पाइसेलिया और मैंड्रीना। पाइसेलिया और मैंड्रीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? सेकोरलोसस में और एनोफलीज और गोंगा में। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूती है। इस प्रकार रूपांतरण है। तो इस प्रकार रूपांतरण क्या है? भूस्तारी। क्या रूपांतरण है? भूस्तारी रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लेग्यूमिनल्स पादपों में पर्णदार फूल जाता है, ये कहलाता है। बताइएगा, कुछ लेग्यूमिनस पादपों में पर्णदार फूल जाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पर्णवृंत तल्प। क्या कहलाता है? पर्णवृंत तल्प। अगला क्वेश्चन है, ऊतक जो, बताइए, ऊतक जो काष्ठीय कक्ष बनाते हैं तथा प्राथमिक विभज्योतक के बाद उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो द्वितीयक विभज्योतक कहलाते हैं। ऊतक जो काष्ठीय कक्ष बनाते हैं तथा प्राथमिक विभज्योतक के बाद उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो द्वितीयक विभज्योतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक विभज्योतक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व विभज्योतकों के उदाहरण हैं। बताइएगा, पार्श्व विभज्योतकों के उदाहरण हैं, तो क्या उदाहरण हो गए? तो ABC यानी कि अंतपुलीय यथा और अंतरपुलीय यथा, कॉर्क कैम्बियम, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये क्या है? उदाहरण है इसके। किसके? पार्श्व विभज्योतक और विभज्योतकों के। अगला क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य स्थल है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। मुख्य स्थल क्या होगा? कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दर्शाते हुए ओमेन्स सेलुला ई सेलुला कोशिका का वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? रुडोल्फ। किसने किया था? रुडोल्फ ने किया था। किसने? रुडोल्फ ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दोस्तों, यहाँ पर इंटरकोइनेंस। बताइए, अगला क्वेश्चन है, इंटरकोइनेसस किसकी मध्य अवस्था है? बताइएगा, इंटरकोइनेसस किसकी मध्य अवस्था है? तो किसकी मध्य अवस्था है? दो अर्धसूत्री विभाजनों की। किसकी? दो अर्धसूत्री विभाजनों की। अगला क्वेश्चन है, कम दूरी तक पदार्थों की गति किसके कारण हो सकती है? बताना है आपको, कम दूरी तक पदार्थों की गति किसके कारण हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। विसरण, कोशिका द्रव्य प्रवाहन, सक्रिय प्रवाहन, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के टुकड़े को पानी में रखने पर उसका फूलना वृद्धि नहीं माना जाता, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े को पानी में रखने पर उसका फूलना वृद्धि नहीं माना जाता, क्योंकि ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। क्या है? ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया, इसलिए नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका के अलावा हार्मोन निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करते हैं? तंत्रिका के अलावा हार्मोन निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करते हैं? तो किसको करते हैं? उपरोक्त सभी को, जठर स्त्राव को, आंतरिक स्त्राव को,
आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रिया को। अगला क्वेश्चन, वायु का वह आयतन जो कि बलपूर्वक निश्वसन के अंत में फेफड़ों में समाहित होता है, किसका योग है? किसका योग है? तो ये ERV प्लस TB प्लस RV प्लस IRV का जो है क्या है? योग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। एल्बुमिन प्रासरण संतुलन में सहायक है। स्कंदन कारकों सहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ग्लोब्यूलिन सुरक्षात्मक क्रियाविधि में सम्मिलित होते हैं। अगला है, विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम प्लस आयन तथा जल का अनुबंधित पुनरावशोषण होता है, तो क्या होता है वह? दूरस्थ नलिका में। कहाँ होता है? दूरस्थ नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, पेशी के संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। पेशी के संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है? पेशी के संकुचन की क्रियात्मक इकाई होगी सार्कोमियर। क्या होगी? सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण की क्रिया के संदर्भ में क्या सत्य है? श्रवण की क्रिया में के संदर्भ में क्या सत्य है? बताइएगा, श्रवण की क्रिया के संदर्भ में क्या सत्य है? आधारीय कला में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल कला पर दबाव डालती है। क्या हो जाएगा? श्रवण क्रिया के संदर्भ में क्या सत्य है? तो आधारीय कला में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल कला पर दबाव डालती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि जो उपापचय तथा परिवर्धन प्रक्रियाओं का मुख्य रूप से नियमन करती है, तो वो क्या होगी? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। ग्रंथि जो उपापचय तथा परिवर्धन प्रक्रियाओं का मुख्य रूप से नियमन करती है, वह हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, जोना पेलुसिडा का संश्लेषण होता है। जोना पेलुसिडा का संश्लेषण होता है, तो क्या संश्लेषण होता है? ओसाइड से। किससे? ओसाइड से। किससे होता है? ओसाइड से। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने देखा कि F1 में दो में से एक जनक के लक्षण की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। ये किस वजह से ऐसा होता है? मेंडल ने ऐसा देखा। तो ये होता है प्रभाविकता के अनुसार। किसके अनुसार? प्रभाविकता के अनुसार। किसकी वजह से? प्रभाविकता की वजह से। अगला क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 का अनुपात किसे समझाता है? तो ये किसे समझाता है? ये समझाता है प्रभाविकता को भी और पृथक्करण को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच संयोजी कड़ी कौन सी है? सरीसृप और पक्षियों के बीच संयोजी कड़ी थी। कौन सी कड़ी थी? बैंकियोसोरस। कौन सी कड़ी? बैंकियोसोरस। अगला क्वेश्चन, सहज प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत मिलान है। सहज प्रतिरक्षा के संबंध में कौन सा गलत है? तो ये गलत है। कायरकीय स्रोध उपकला आलेप, ये क्या है? गलत है, जबकि ये और सही है। शारीरिक रोध त्वचा श्लेष्मा, साइटोकाइनिन रोध इंटरफेरोन्स, कोशिकाएं रोध PMNL और न्यूट्रोफिल्स, ये सब सही है, बस ये गलत है बहुत। किसी पादप प्रजनन योजना का मूल आधार क्या है? किसी पादप प्रजनन योजना का मूल आधार क्या है? तो इसका मूल आधार क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक विभिन्नता इसका मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों की तकनीकी को वर्णन करता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। वह विज्ञान जो जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों की तकनीकों का वर्णन करता है, कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जीवाणुओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत होने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे उसको? प्लाज्मिड। क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहेंगे उसको। अगला क्वेश्चन, जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूलभूत रूप से है। बताइए, जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से है, तो मूल रूप से क्या है? काय किए पारिस्थितिकी। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से है कार्य किए पारिस्थितिकी। क्या होगा? कार्य किए पारिस्थितिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंशिक प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलें, तालाबों में प्राणी पलवक की अनेक जातियों के पास जीवन के लिए विकल्प है, तो क्या हो जाएगा? उपरीत। क्या हो जाएगा? उपरीत। आंशिक प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलें, तालाबों में प्राणी पलवक
कि अनेक जातियों के पास जीवन के लिए विकल्प है, तो क्या हो जाएगा? उपरित। दोस्तों कभी कभी जो बोलने में मिस्टेक होती है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि हमने जो है 12th तक तो हिंदी में की है। मैंने जो पीसीएम ली थी वो हिंदी में थी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बाद में क्या कर ली, बीटेक कर ली। तो बीटेक कर ली तो आपको पता है बीटेक चलती है इंग्लिश में, तो दोनों में आप थोड़ा मेल मिलाप नहीं है मतलब हिंदी बोलने में आप थोड़ी दिक्कत भी आती है, इंग्लिश में भी दिक्कत आती है, मतलब बीच के हो गए इस मामले के चक्कर में। तो दोस्तों इंग्लिश होनी चाहिए, नया तो हिंदी होनी चाहिए, ताकि लोगों को मतलब टिक्स लगे कि हाँ बिल्कुल सही है मामला। पर बहुत सारे लोग आप सोचते होंगे कि सर हरिओम सर को देखो यहाँ पर ये नहीं पढ़ना यार, ऐसा कुछ चीज़ें मतलब बहुत सारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। पर आप लोगों को बता दूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। खुद की गलती मैं खुद ही बता देता हूँ, आप लोगों ने नहीं बताया मुझे किसी ने, पर मैं खुद की गलती, मुझे पता है कि क्या गलती हो रही है मेरे से, मैं भी जानता हूँ इस गलती को, ठीक है। और आप लोग भी जानते हैं अच्छे से। पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको इन गलतियों से कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं होता उनका। एंड ऑफ द मकसद होता है कि उनको कंटेंट कहाँ से मिल रहा है और कैसा मिल रहा है। दोस्तों कंटेंट में कोई कमी नहीं है, मैं आपको बता दूं कंटेंट में कोई कमी नहीं है। मेरी तरफ से जितनी मेहनत कर सकता हूं ना वो तो कर रहा हूं, फिर मुझे आगे के पता नहीं है। पर मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिला रहा हूं कि मैंने जो मेहनत की होगी ना फ्री में आप लोगों के लिए, वो मेहनत किसी ने भी की हो अकेले कोई बंदे ने, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ इतनी कोई मेहनत कोई अकेला बंदा कर दे आपके लिए, तो आपके लिए मैं गारंटी देता हूं कि कोई नहीं मिलेगा पूरे राजस्थान में ढूंढे ढूंढे आपको। तो याद रखना, ये आपके लिए मॉडल पेपर था साइंस का मॉडल पेपर, ये आज का तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं 2 मॉडल पेपर करवा चुका हूं। एक मॉडल पेपर तो लोगों ने 15,000 लोगों ने देखा है, एक अभी जो है कम ने देखा है, 4,000 ने देखा है। कितने देखो? 4,000 ने देखा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आप लोग जो है इसी प्रकार अपने दोस्तों का भी फायदा करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सब्सक्राइब करने की नहीं बोल रहा, आपका मन हो तो कर लेना, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर आप लोगों को बता दूं साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर है साइंस का, जो कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना भी हो सके आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी साथी भाई है, बहन है, या कोई आपका मित्र है, जानकार है, तो व्हाट्सएप, स्टेटस, फेसबुक, इनमें आप जरूर भेजिए इसको वीडियो को, ताकि अपना कोई जानकार हो तो उनका भला हो जाए। क्योंकि आपके पास अंतिम 2 दिन और बचे हैं, और मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा और ऑल द बेस्ट। भगवान आपकी जो है मनोकामना पूर्ण करे, यही मैं भगवान से विनती करता हूं, ताकि आप लोग सफल हो जाएं, आप लैब असिस्टेंट बन जाएं।